सच बताओ, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि आपको लग रहा है कि यार लाइफ में कुछ क्लियर नहीं है मेरे, मैं जिंदगी जी तो रहा हूँ, साल आगे बढ़ रहे पर मैं कुछ डायरेक्शन में नहीं हूँ, मैं डायरेक्शन लेस हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ पर मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है। ऐसा होता होगा कई बार आपके साथ, आपका करियर में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। जब रिश्तेदार दोस्त लोग पूछते कि भाई तू जिंदगी में कर क्या रहा है, तो आप बस ब्लैंक रहते हो कि क्या बताओ यार मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ। यही होता है ब्लैंकिंग, कि आपको पता नहीं रहता, बस आप समय डाल रहे हो और आप एक बहुत बड़े अफसोस को इनवाइट कर रहे हो कि आप बस अफसोस करोगे कि क्या है यार, मुझे क्यों क्लियर नहीं है कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। जबकि मेरे सब दोस्तों को क्लियर है। ये सिचुएशन आपने भी कभी फेस करी होगी। बस दिन निकल रहे हैं, समय निकल रहा है, साल निकल रहे हैं, रात को सोने से पहले याद आता है कि भाई तू सही दिशा में नहीं है, और सुबह होते तक सब भूल जाते हो। सुबह उठना है और बस अपनी ज़िंदगी ऐसे ही शुरू करना है, डायरेक्शन ले, जीरो माइंडेड। 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, उठ तो जाते हो, फिर उठने के बाद पता चलता है कि यार काश मैं सुबह जल्दी उठता, अपने तरफ ध्यान देता, वॉकिंग करता। नहीं, क्योंकि हो गया, समय बर्बाद हो गया। आप 8-9 बजे उठ रहे हो, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिव विचार आ रहे हैं, नकारात्मकता आपके आजू बाजू घिर चुकी है। आईने में अपने आप को देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार तू कर क्या रहा है ज़िंदगी में। गुस्सा भी आता है खुद पे, और वही गुस्सा कई बार परिवार पे निकलता है। आपको सब लोग इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल दिखेंगे, किसी का स्टार्टअप चल गया, किसी का प्लेसमेंट हो गया, किसी का रिलेशनशिप स्टेबल है ना। तो यानी कि ऐसा लगेगा कि भाई मेरे ज़िंदगी में तो सब खराब चल रहा है, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पर ये देखो यार, ये ज़िंदगी में कितना कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसा बस ये थॉट्स आपके आजू बाजू से आपको घेरना शुरू कर देंगे कि भाई तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, पर बाकी सब बहुत कुछ कर रहे हैं। आप बस दूसरों की स्टोरी उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे देख रहे हो, पर खुद की स्टोरी लिखना कहीं पीछे भूल दिए हो। और अपना जो पेन होता है, जो कलम होती है जिससे आप खुद की कहानी लिखने वाले थे, वो कलम आपने कहीं, वो पेन कहीं डस्टबिन में, कचरा पेटी में फेंक दिए हो। और तुम बस स्क्रॉल करते जा रहे हो इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, बस देखे जा रहे हो एक के बाद एक। और जब 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, जब तुम्हारा दिमाग थक जाता है, तब तुम्हें याद आता है कि भाई तू जिंदगी के साथ कर क्या रहा है। आपका दिमाग तब थक जाता है, अब आपका चिड़चिड़ बना आता है, निगेटिविटी वापस से आती है कि भाई तूने आज बहुत रील्स देखा, ऐसा वैसा। खुद को भी पता रहता है कि भाई मैं रील्स बहुत देख रहा हूँ, पर अगले दिन वापस से वही देखते हो। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ही स्लो हूँ, शायद मैं ही किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, अच्छा मेरे में कोई कमी है, यार मेरा तो लक नहीं है, यार उसका देखो ज़िंदगी में कितना जल्दी हो गया कुछ, उसने लाइफ में कितने जल्दी हासिल कर लिया चीज़, और मैं देखो वहीं पे अटका हूँ। यार मेरा तो लक ही नहीं है, मैं बना ही नहीं उस चीज़ के लिए। पर सच ये है मेरे भाई कि तू स्लो नहीं है, तू रुका हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि तू किसी चीज़ के लायक नहीं है, बस तू कंफ्यूज है। तेरा माइंड जो है ना क्लियर नहीं है, तुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना नहीं चाहता हूँ। और जिस दिन ये पहेलियाँ बुझेंगी, जिस दिन तुझे पता चलेगा कि हाँ अब मुझे ये करना है, तू बस एक नदी की तरह उस लहर में निकल जाएगा, खुद को तलाशने, अपने भविष्य को ढूंढने, अपने मंजिल तक पहुँचने। बस उस पल का इंतजार कर, बस एक दिन दे अपने आप को ये जानने में कि यार मैं कौन हूँ, या मेरा प्लान क्या है लाइफ में, मुझे क्या करना है, मैं अपने आप को भविष्य में किस ओहदे पे देखता हूँ या किस ओहदे पे देखना चाहता हूँ, मेरी फैमिली क्या चाहती है, मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, क्या करना मेरे लिए अच्छा है, क्या करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा समय खुद को दो, थोड़ा खुद के बारे में सोचो, यकीनन आपको कुछ कुछ रास्ता मिल जाएगा। कभी कभी लगता है यार कि मैं बहुत हारा हुआ इंसान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो। अगेन यार बस इतना है कि तुम किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो। ऐसे भागो जिंदगी में कि शेर तुम्हारे पीछे पड़ गया है और अब तुमको भागना पड़ रहा है। ऐसे भागो लाइफ में तो वो चीज़ मिलेगी। ये होता है पागलपन। बी पैशनेट। पैशनेट का मतलब क्या होता है यार, करते तो सबको ही है ना, पर ऐसा करो कि एकदम पागल हो जाओ उस चीज़ में। आपको वही चीज़ करना है भाई। बस अरिजीत सिंह अपने गाने गाते टाइम फ्लो में चले जाता है भाई। ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे को बस गाना ही गाना है, तो इसको उसी में मजा है, पैसे आए ना फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होना, आपने जो प्लान किया है वो आपके दिमाग से ज़्यादा आपके दिल से कनेक्शन होना चाहिए। आपको वो काम करने में मज़ा आना चाहिए। आपको ये पता रहना चाहिए कि बस एक बार ये काम हो जाए तो लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइफ अच्छी हो जाएगी, कभी नहीं होती। 10th में ऐसा लगता है कि 10th के बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी, 12th में ऐसा लगता है कि 12th के बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट नहीं है। देखो यार, लाइफ का एक पैरामीटर है, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। हर प्रॉब्लम के बाद तुम थोड़े अच्छे हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। प्रॉब्लम्स आना है, आपको फेस करना है, आप हर चीज़ के लायक हो। अगेन, तू जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, पर जब तू चाहे तब। जब तक आप ना चाहो कुछ नहीं होगा, खुद से कुछ नहीं होगा, आपको चाहना होगा। जिस दिन तूने ठान लिया तो कुछ भी कर सकता है, ये तू मान। तू कुछ भी कर सकता है, बस तुझे करना होगा, क्योंकि करने से ही कोई चीज़ होगी। कर्म करेगा तभी फल मिलेगा, यही तो बात है गीता की। जो लोग बिना सोचे रेस में भाग रहे, कुछ लोग होते हैं ना कि बस भाग रहे जिंदगी में कुछ कर रहे।
पता नहीं है कि कहाँ भाग रहे, पता नहीं है किस लिए भाग रहे, पता नहीं है किस दिशा में भाग रहे, वो एक इल्यूजन में है। इल्यूजन मतलब एक ट्रैप में फंसे भाई कि चल रहे, पर जिंदगी में पता नहीं है कि जा कहाँ रहे। एक्चुअली आपको यही ढूंढना है, यही चीज़ आज बस यही जान लो कि आपको बस यही ढूंढना है कि आपको लाइफ में करना क्या है डिटेल में। ऐसा नहीं कि अच्छा बस मुझे ये करना है, अच्छा अगर मैं ये नहीं कर पाया तो प्लान बी क्या है। जिंदगी के हर मोड़ को, हर एंगल को और हर डिसीजन को वापस से रीचेक करना है, या कहूँ वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है आपको कि भाई मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो प्लान है, जो मैं सोच रहा हूँ आने वाले 4-5 साल के लिए, क्या मैं सच में उस चीज़ को हासिल कर पाऊंगा या बस वो मेरे सपनों की दुनिया में एक सपना बन के रह जाएगा और मैं ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को कर नहीं पाऊंगा। जब 40-50 साल के हो जाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई कि ये अपने लड़कों को बोलो या आप अकेले बैठे होंगे किसी गार्डन में 40-50 साल के हो गए हो और खुद को बोल रहे हो कि यार मैं कुछ कर सकता था, यार मैंने किया नहीं। एक अच्छी ज़िंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया, ब्लैंक कर दिया। उस रेस में भागते भागते एक बंदा रुक गया और सोच रहा है कि अच्छा मुझे कहाँ जाना है। तो एक्चुअल में भाई तुम सही जगह हो। ठीक है यार, तुम अब तक डायरेक्शन लेस थे, ठीक है अब तक तुम सही से उन कामों को नहीं कर रहे थे, पर अब तुम रेडी हो, अब तुम उस कन्फ्यूजन को मिटा रहे हो, अब तुम उस धुंधलेपन को, उस ब्लरिश को, उस ब्लर चीज़ें को हटा दे रहे हो भाई। अब क्लियरिटी को लाइफ में वेलकम करो और आगे बढ़ो, क्लियरिटी पाओ, क्लियरिटी लेके आगे बढ़ो। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि तू ऐसा सोच रहा है कि अच्छा एक परफेक्ट चीज़ हो जाएगी लाइफ में, एक परफेक्ट मूवमेंट खुद ब खुद हो जाएगा तो फिर लाइफ चेंज हो जाएंगी, फिर मैं एक फ्लो में आ जाऊँगा। नहीं, कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है। तुम्हें एक चीज़ करना होगा और उसके पीछे भिड़ना होगा। आज हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें 1 साल में रिजल्ट मिल जाएंगे, 2 साल में मिलेंगे, नहीं, टाइम देना पड़ता है, बेस्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वही है, ऐसा मत सोचो कि यार एक धरती में एक चमत्कार होगा और उस दिन आपको पता चलेगा, नहीं होगा ऐसा। वो सिचुएशन आप खुद ला सकते हैं, वरना कोई नहीं ला सकता। भगवान चाहेगा तो भी नहीं हो सकता है जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो उस चीज़ को पाने की। और परफेक्ट डायरेक्शन कभी मिलती नहीं है। ये जो डायरेक्शन होती है ये आपकी एक्शन से बनती है। ये बहुत बेहतरीन लाइन है मेरे भाई। जो डायरेक्शन होती है कुछ नहीं होता है भाई, आपकी एक्शन ही वो डायरेक्शन डिसाइड करती है। इसलिए जिंदगी में सही एक्शन लोगे ना तो सही रिजल्ट मिलेगा, सही डायरेक्शन में रहोगे। लोग बोलते ना कि यार वो लड़का देख कितनी अच्छी दिशा में जा रहा है, कितना कुछ कर रहा है जिंदगी में, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो जिंदगी में एक्शन सही ले रहा है। मेन रिजल्ट है वो एक्शन सही ले रहा है, इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि अच्छा वो अच्छी डायरेक्शन में उसके जैसा बन। लास्ट लाइन याद रख मेरे भाई, तू अगर एक स्टेप लेगा, हो सकता है वो स्टेप गलत है, बट वो गलती ही तुझे क्लियरिटी देंगी। गलती से या तो इंसान देखो यार, लाइफ में या तो इंसान जीतता है या तो सीखता है। दो ही पैरामीटर है मेरे कि या तो भाई तुम जीतोगे या तो सीखोगे, बाकी कोई चीज़ नहीं रहती। हार जीत नहीं, ये बस जीतना और सीखना। अब वो चीज़ अलग है, तुम सीखते हो या बस रोते हो कि मैं हार गया। रोने से कोई चीज़ नहीं होगी, बस कर्म, बस एक्शन, और बस तू ही उस चीज़ को बदल सकता है। बाकी मिलते हैं एक और बार एक और वीडियो के साथ, यानी कि कल ही किसी नए वीडियो के साथ।